मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट के बारे में। किसके बारे में? कॉन्टिनेंट के बारे में। जैसा कि हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टिनेंट अर्थात महाद्वीप। इस शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट की अर्थात महाद्वीप की बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कि महाद्वीप जो होता है, महाद्वीप का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि जो महाद्वीप आखिर बनता कैसे है। तो महाद्वीप जो है, जो अर्थ होता है हमारा, ध्यान से समझना कि जो अर्थ होती है हमारी, अर्थ में एक टेक्टोनिक प्लेट होती है जिसके दूर हटने से, टेक्टोनिक के प्लेट के दूर हटने से क्या होती है या उसके टूटने से, तो कुछ समय बाद जैसे समय बीतता है तो एक महाद्वीप का निर्माण होता है, तब जाके महाद्वीप का निर्माण बनता है, ठीक है। महाद्वीप का निर्माण होता है। तो आइए सीखते हैं कि महाद्वीप, ठीक है ना। हमने कहा कि कॉन्टिनेंट जो होता है, ध्यान से समझना कि कॉन्टिनेंट जो वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट है वो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। पहले की अगर बात करें, पहला एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। तो ये इतने कॉन्टिनेंट अर्थात 7 कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो हम एक एक की चर्चा करेंगे कि आखिर, क्योंकि जीके स्टैटिक जो जीके होता है अर्थात वन लाइनर जो जीके होता है, क्या कुछ हो सकता है एशिया महाद्वीप में, क्या कुछ हो सकता है अफ्रीका महाद्वीप में, क्या कुछ हो सकता है उत्तरी अमेरिका में, क्या कुछ हो सकता है दक्षिणी अमेरिका में, क्या कुछ हो सकता है अंटार्कटिका, इसी तरीके से यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आज उसी की हम चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है ना। तो हम आज सबसे पहले चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप की। किसकी? एशिया कॉन्टिनेंट की चर्चा करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट की चर्चा में हम कहें, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप होता है, जो एशिया कॉन्टिनेंट होता है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थात विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। कौन है? एशिया महाद्वीप। अब यहाँ पे समझना, अगर हम कहें दोस्तों, ध्यान से देखना कि जो एशिया महाद्वीप होता है, एशिया महाद्वीप की अगर एरिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का कितना है, अर्थात पूरे का कितना है, 30% एरिया कवर करता है। कितने एरिया कवर करता है? 30% एरिया कौन कवर करता है? एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो 30% एरिया को कवर करता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन ये 60% कवर करता है। कितना कवर करता है? 60% पॉपुलेशन कवर करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से समझना कि जो एशिया महाद्वीप होता है, एशिया महाद्वीप जो है, इधर सुनो, एशिया महाद्वीप को, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से लाल सागर और सुएज नहर क्या करती है? अलग करती है। जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट से अलग कौन करता है? अलग करता है लाल सागर और सुएज नहर क्या करती है? पूछा जाए कि अब एशिया को एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है या कौन अलग करती है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? लाल सागर और सुएज नहर क्या करती है? अफ्रीका महाद्वीप से क्या करती है? एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करती है। ध्यान से देखना, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि जो एशिया होता है, अगर पूछा जाए एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को किससे अलग करती है? अर्थात एशिया को नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि है। जो बेरिंग जल संधि क्या करती है? एशिया कॉन्टिनेंट को
नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से क्या करती है, अलग करती है। अर्थात एशिया महाद्वीप को नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से क्या करती है, अलग करती है। कौन अलग करती है, बेरिंग जल संधि। कौन अलग करती है, बेरिंग जल संधि। उसके आगे आते हैं, अगर हम बात करें जो एशिया के जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के क्या क्या अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें, उसके अंदर ध्यान रखना। बात आती है कैस्पियन सागर की, किसकी आती है, कैस्पियन सागर की। इसी के अंदर एशिया ही कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, बैकाल झील आती है, हिमालय आता है। जो सबसे ध्यान में रखना कि जो एशिया कॉन्टिनेंट में, हर एक कॉन्टिनेंट में मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगा, जो क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पूछा जाए कि किस कैस्पियन सागर किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है ना, बैकाल झील हो गया, हिमालय हो गया, पामीर का पठार हो गया, तिब्बत का पठार हो गया, मेरियाना गर्त हो गया, अरब का प्रायद्वीप हो गया, आदि स्थित हैं। ठीक है ना, अर्थात ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब कहां पे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना, ये एशिया कॉन्टिनेंट के फैक्ट हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखना कि अगर हम बात करें एशिया में, ठीक है ना, हमने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है ना, तो एशिया में सर्वाधिक जब वर्षा कहां होती है, पूछा जाए एशिया में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो एशिया में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो भारत में होती है। भारत के एक राज्य है मेघालय, वहां पे मासिनदाब, ठीक है ना, क्या है, मासिनदाब स्थान है जहां पर जो वर्षा होती है वो 1100 सेंटीमीटर से 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज्यादा पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में जो वर्षा होती है वो मासिनदाब में होती है। ठीक है ना, अर्थात 1100 सेंटीमीटर से 1300 सेंटीमीटर तक यहाँ पर जो वर्षा होती है इतनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एशिया का सबसे ठंडा जो स्थान है वो ऐसे एवरेज में बोला जाता है -69 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो बात की जाती है सबसे जो ठंडा देश है वो रूस को माना जाता है। रूस में एक स्थान है बरखोयास्क, क्या है, बरखोयास्क, जिसका जो इसका जो टेम्परेचर मापा गया वो -90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापा गया है। ठीक है ना, ये सबसे ठंडा स्थान है। अगर हम बात करें, ध्यान से समझना कि जो सबसे गर्म स्थान की बात की जाए, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे जो गर्म स्थान होगा वो है जैकोबाबाद। क्या है, जैकोबाबाद, और ये कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित है जैकोबाबाद। अब यहाँ पे बात आती है कि एशिया कॉन्टिनेंट में ध्यान रखना कि एशिया कॉन्टिनेंट में टोटल 48 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं, 48 कंट्री हैं। जिस 48 कंट्री में कुछ कंट्री हमने यहाँ पे लिखा है उसको आप देख सकते हैं, क्या है, चीन है, रूस है, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, जापान, अफगानिस्तान, जो कि आजकल बड़ी चर्चा में रहा है अफगानिस्तान, किसी दिन इस पे भी वीडियो मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, तुर्की, ईरान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इराक, मलेशिया, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, यमन, नेपाल, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, सीरिया, कंबोडिया, जॉर्डन आदि। मतलब इस तरीके से बोला जाए कितने कंट्री हैं, 48 कंट्री हैं। ठीक है ना, कितने कंट्री हैं, 48 कंट्री हैं। तो ये था दोस्तों आपके जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उस एशिया कॉन्टिनेंट में क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता था, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पे लाए हैं। ठीक है ना, तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है ना, कहाँ पे लिखें, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो कंटेंट था वो कैसा लगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, बात करते चले जाएंगे, अगला एक वीडियो पड़ेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी चीजें हमने कहा कि इसको, ठीक है ना, ये जो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज फीडबैक अपने इस कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।